नमस्कार भाई लोग। आज हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है और फाइनली आप दिल्ली की वेबसाइट से मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाओगे। तो इसका कंटेक्स, वीडियो बनाने का कंटेक्स यहाँ पे ये है कि बहुत सारे वीडियोस है इंटरनेट पे, लेकिन वहाँ पे आपका स्टार्टिंग होता है रजिस्ट्रेशन से एंड देन फॉर्म फिलअप के बाद डेटा काफ़ी कम है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आप एसडीएम ऑफिस जाओगे तो आप किसी को देखोगे कि कोई अपने तरीके से डॉक्यूमेंट लेके बैठा हुआ है, कोई किसी से पूछोगे और जिससे पूछोगे उसको भी पता नहीं चलता कि वहाँ पे क्या सही प्रोसेस है नहीं है। यह सिमिलर प्रॉब्लम मैंने फेस किया था रिसेंटली, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या प्रोसेस रहेगा वो एक बार पीपीटी में अपडेट कर देता हूँ, ताकि अगर आप लोग किसी भी फेज़ में या रजिस्ट्रेशन फेज़ में, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में है या स्टेप 4 या स्टेप 5 में, आपको पूरा प्रोसेस पता रहेगा। आपके लिए अननोन्स काफ़ी कम रहेंगे। तो इसमें होता क्या है, पहला आपको रजिस्टर करना होगा। दिल्ली की वेबसाइट है जिसमें आपको रजिस्टर करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना होता है पोर्टल पे। अब इसमें क्या है कि अगर आप दिल्ली से मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक का एड्रेस प्रूफ दिल्ली का होना चाहिए, किसी एक का। इसका मतलब ये है कि मेरे केस में मैं दिल्ली का हूँ, वाइफ बिहार की है, तो मेरे पास मेरा आधार कार्ड दिल्ली का है, तो मैं एलिजिबल हूँ दिल्ली की वेबसाइट पे जाके मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके पास क्रेडेंशियल आ जाएगा, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। उसको आप यूज़ करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और जब फॉर्म फिलअप कर लोगे उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है एंड देन उसके बाद कुछ दिन के बाद आपको, क्योंकि आपको वहाँ पे विंडो चूज़ करना होता है कि आप किस दिन एसडीएम ऑफिस जाना चाहते हो। इसमें भी ये डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सा विंडो मिल रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सोचोगे कि आज मैंने फॉर्म फिलअप किया है और मुझे 2 दिन के बाद का मिलेगा, वो चांसेस रह रहे। तो आप विंडो देखोगे कब आपको विंडो चूज़ करना है और उसके बाद एसडीएम ऑफिस जाना पड़ता है आपको डॉक्यूमेंट्स लेके। और फाइनली क्या है कि आपके पास कुछ दिन के बाद अगर एसडीएम ऑफिस में सारी चीज़ें अप्रूवल होगी आपकी, तो आपके पास एक मेल आएगा जिसमें आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखेगा। वो भी प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको क्या क्या उसमें करना होता है। एंड देन फाइनली क्या है कि जब आपके पास आपने वो मेल जिसमें आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट आ गया होगा, वो अगर आप भेज दोगे तो कुछ दिन के बाद आपके पास एक ईमेल आएगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट बन चुका है। तो इसको मैंने डिवाइड किया है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 में। अगर आप किसी भी स्टेप में हैं यहाँ पे या किसी भी फेज़ में, तो आप उस पर्टिकुलर स्लाइड को रेफ़र कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप किसी भी फेज़ में हो तो आपके पास विजिबिलिटी रहेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, रादर देन कि वहाँ पे जाने के बाद आप अननोन्स या किसी से पूछोगे क्या करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। पहला स्टेप क्या होता है कि आपको रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक आपको दिल्ली का आधार कार्ड चाहिए और उसके बाद आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये मैंने लिंक डाल रखा है, इस लिंक से आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इन्होंने कुछ बातें यहाँ पे कही है कि सबसे पहले एक आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास एक्सेस कोड, जिसको यूजर आईडी या पासवर्ड कहें, वो आपके पास पहुँच जाएगा 72 घंटे में, और 72 घंटे में उसको आपको लॉगिन करना है। अगर आप नहीं करते हो देन वो आपका नल हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट दिखा रखा है। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास डेली रजिस्ट्रेशन आईडी का एक आईडी आएगा, उसके बाद एक पासवर्ड आएगा आपके पास। उस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद क्या है कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स जो है, यह सारा डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज करवा लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप पे के प्रोसेस पे आके फुलफ़िल कीजिएगा। तो पहला आपको हस्बैंड का आधार कार्ड चाहिए होता है, वाइफ का आधार कार्ड चाहिए होता है। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों में से एक, किसी एक का दिल्ली का होना ज़रूरी है। और उसके बाद विटनेस वन, और आपको 2 विटनेस चाहिए होते हैं, जो अगर आप दिल्ली से बनवा रहे हैं तो दिल्ली का
अगर आप बिहार से बनवा रहे हैं तो बिहार का, लेकिन बिहार के केस में आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन बिहार से बनेगा। मैंने दिल्ली से बनवा रखा था, इसलिए मैं दिल्ली का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। तो 2 विटनेस चाहिए होंगे आपको, और दोनों विटनेस का आपका आधार कार्ड या एड्रेस प्रूफ आपका दिल्ली का होना चाहिए। तो होता है कि जब आप फॉर्म फिल अप कर रहे होते हो तो उस केस में आपको विटनेस 1 और विटनेस 2 का एक आईडी प्रूफ का डेटा फिल करना होता है। तो मैंने यहाँ पे ये चूज़ किया कि मैंने पेन नंबर वहाँ पे फिल किया, विटनेस 1 का, विटनेस 2 का। और दूसरा होता क्या है कि आपको एड्रेस प्रूफ के लिए भी डेटा फिल करना होता है। तो मैंने आधार कार्ड को यूज़ किया एड्रेस फिल करने के लिए। दूसरा आपको डीओबी का प्रूफ चाहिए होता है, जिसका मतलब है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। इसमें हस्बैंड का 10th मार्कशीट चाहिए होगा आपको, और दूसरा वाइफ का 10वीं का मार्कशीट चाहिए होगा। और इसके बाद एक मैरिज फ़ोटो चाहिए होता है आपको, एक नॉर्मल साइज़ में। साथ ही साथ आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा हस्बैंड का और वाइफ का। ये ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड जो है वाइट है। जब मैंने इसको फिल किया था तो मुझे 500 रुपया पेमेंट लगा था, जो कि उनका फ़ीस है, क्योंकि मैंने काफ़ी 3-4 साल के बाद मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे 1000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ गया। और साथ ही साथ आपको एफिडेविट चाहिए होगा, वो आप बनवा सकते हो। हस्बैंड का अलग से बनेगा और वाइफ का आपका अलग से बनेगा, और दोनों में साइन होनी चाहिए। जब बन जाएगा तब आपको साइन करना होगा। ये प्रोसेस जो है अभी तक मैंने बस डॉक्यूमेंट में डाल रखा है। इसके लिए रियल टाइम में किस तरीके से आपको डेटा फिल करना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब जब आपने पेमेंट कर दिया है तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट वाला फॉर्म आ जाता है, और एक्नॉलेजमेंट फॉर्म और प्लस विंडो आप चूज़ कर लेते हैं दूसरे स्टेप में। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरीके से एसडीएम ऑफिस जाना होता है और वहाँ पे क्या कैसा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मेरे केस में भी मुझे ये बोला गया था कि बस आपको ओरिजिनल एड्रेस प्रूफ लेके जाने, जिसमें आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, और जैसा कि मैंने बताया कि 10th मार्कशीट, उसी तरीके से मेरी वाइफ का। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि काफ़ी डिफरेंट प्रोसेस है वहाँ पे। तो इसलिए मैंने ये आपको एक स्लाइड बनाई जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पे सबमिशन भी करना होता है डॉक्यूमेंट्स का। जो आपके फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स वो जमा हो जाएंगे अटेस्टेड वाले, जिस पर आपने साइन कर रखा होगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करेंगे रियल टाइम में। तो क्या क्या चाहिए होता है आपको? एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, जो आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट जब फॉर्म फिलअप किया तो आपने जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे यूज़ किए, जैसे मैंने बताया था कि आधार कार्ड, तो आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, प्लस फोटोकॉपी जिसमें साइन होनी चाहिए हस्बैंड का। सिमिलरली वाइफ का भी सेम प्रोसेस है, वाइफ का भी आधार कार्ड होना चाहिए और दूसरा फोटोकॉपी जिसमें उसका सेल्फ साइन रहेगा। साथ ही साथ विटनेस 1 और विटनेस 2 का भी आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड का फोटोकॉपी निकाल लेना है और उनको बोलना है कि आपको साइन करने के लिए। और उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी जिस दिन आप एसडीएम ऑफिस जाओगे तो विटनेस 1 और विटनेस 2 को भी वहाँ पे रहना पड़ेगा, और उनको अपना आधार कार्ड ओरिजिनल और पैन कार्ड ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्ट कॉपी वहाँ पे आपको सबमिशन करना होता है। इसलिए अब अपना 10th का मार्कशीट हस्बैंड को ले जाना पड़ेगा, प्लस फोटोकॉपी में जिसमें साइन हो रखी हो, और साथ ही साथ वाइफ का भी सेम प्रोसेस है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो हस्बैंड का एक चाहिए होगा, वाइफ का एक पीस वहाँ पे सबमिशन करना होता है, विटनेस का एक और विटनेस 2 का। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बैकग्राउंड जो है वो आपको वाइट होना चाहिए। और दूसरा आपका मैरिज में जो फ़ोटो आपने क्लिक किया हो, इसमें यह ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो जो क्लिक किया गया हो उसमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को वरमाला डालते हुए फ़ोटो रहेगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। और फेस जो है फ्रंट फेसिंग होना चाहिए, जिसमें दिख रहा हो कि दोनों एक दूसरे के ऊपर माला डाल रहे हैं। अब उसके बाद आपको मैरिज कार्ड चाहिए होगा, ओरिजिनल आपको ले जाना पड़ेगा वहाँ पे। और साथ ही साथ जब आप फॉर्म सबमिशन करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट दिखेगा, वो भी आपको ले जाना पड़ेगा। उसमें यह डिटेल्स रहता है कि आपका नंबर क्या रहेगा। इस जब आपने सबमिशन किया होगा तो आपको एक नंबर मिलता है, प्लस आपका उसमें विंडो लिखा होता है कि किस दिन आपका जाना है। और साथ ही साथ आपके पास जो आपने एफिडेविट बनवा रखा था ओरिजिनल, वो भी चीज़ें जमा करना होगा, हस्बैंड का भी वाइफ का भी।
अब इसमें सबसे बड़ा ट्रिकी सिचुएशन क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि ये फ़ोटो कहाँ पे यूज़ होगा। तो करना क्या होता है, एक आपको ए4 साइज़ का पेपर लेना पड़ेगा और यहाँ पे आपको हस्बैंड का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना होगा, वाइफ का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना होगा, और विटनेस वन का फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज़ यहाँ पे चिपकाना होगा, और विटनेस टू का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे। और एक जो मैंने बोला था कि नॉर्मल फ़ोटो, मैरिज फ़ोटो जिसमें हस्बैंड वाइफ का चेहरा फ्रंट एंडिंग और एक दूसरे के ऊपर वरमाला डालते हुए हो, वो फ़ोटो यहाँ पे चिपकाया जाएगा। और ये सारी चीज़ें A4 साइज़ पेपर पे रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक ब्लैंक पेपर ले लीजिएगा जिसमें इसको इस फॉर्मेट में चिपका के आपको देना होता है। तो बेसिकली आपको देना क्या है, आधार कार्ड का हस्बैंड वाइफ और विटनेस का फ़ोटोकॉपी प्लस वहाँ पे ओरिजिनल। दूसरा 10th मार्कशीट वाइफ हस्बैंड का ओरिजिनल दिखाना होता है, फ़ोटोकॉपी जमा हो जाएगा। और ये सारे, ये जो तीसरा नंबर और चौथा फेज जो है यहाँ पे इस तरीके से लगेगा और वहाँ पे जमा हो जाएगा। और मैरिज कार्ड भी वहाँ पे ओरिजिनल दिखाना होता है, वो भी जमा हो जाता है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी वहाँ पे जमा हो जाएगा, एफिडेविट भी आपका जमा हो जाएगा। अगर ये सब जब जमा हो जाएगा तो वो आपकी रियल टाइम में फ़ोटो खींचेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास कुछ दिनों के बाद, मेरे केस में आई गेस 8 से 10 दिन लग गया था। वो बोलते हैं कि 2 से 3 दिन में मेल आ जाएगा, लेकिन 2 से 3 दिन में मेल आता नहीं है। 8 से 10 दिन लग गया था। तो होता क्या है कि आपने जो, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको ईमेल आईडी देना होता है। मेरे केस में मैंने अपना और अपने वाइफ का दोनों का दे दिया था। तो उस केस में आपके पास इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से एक मेल आएगा। इस मेल आईडी में आपके पास जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनने वाला है उसका डॉक्यूमेंट रहेगा। उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन करना है और उसको कलर में स्कैनिंग करवाना है, ब्लैक एंड वाइट में नहीं, कलर में। स्कैन करवाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि उसका साइज़ जो है जब आप अपलोड करोगे तो 199 KB या 198 KB से ज़्यादा ना हो। तो इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है, आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद साइन करना है, डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, प्रिंट आउट निकलवाना है आपको कलर फॉर्मेट में, और उसके बाद उसमें साइन करना है आपको, और उसके बाद दोबारा उसको स्कैन करवाना है। और इनके साइज़ आपको ज़्यादा दिख रहा हो तो ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिससे आप साइज़ को कंप्रेस करके 199 KB बना सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, आपको ये दोबारा उनको भेज देना है। इसलिए मैंने स्टेप 4 को 2 डिफरेंट फेज़ में डाल रखा है, पहला रिसीविंग, दूसरा। तो इस तरीके से मेरे पास 8 अगस्त को ये डॉक्यूमेंट आ रखा था उनके पास मेल, और मैंने उसके बाद 8 को ही मैंने वो डाउनलोड करके हस्बैंड वाइफ का साइन करवा के एंड देन उसको स्कैन करवा के और 199 KB में मैंने भेज दिया था। तो ये मेरे मेल भेज रखा, ये मैंने डॉक्यूमेंट अटैच करवा रखा है रेफरेंस के लिए। उसके बाद 22 अगस्त को, एक्चुअली मैंने 30 अगस्त को मेरा अपॉइंटमेंट था, 30 अगस्त से लेकर 8 अगस्त समझ लीजिए, तो इतना टाइम लग गया मेरे पास उनका ईमेल आने के लिए। और 22 अगस्त को मेरे पास मेल आ गया कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। इसका मतलब ये है कि अब मैं दिल्ली के पोर्टल पे जाके, दिल्ली वेबसाइट जो है ई डिस्ट्रिक्ट वाला, उस वेबसाइट पे जाके मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। अब डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है, तो जब आप फॉर्म जमा करवाते हैं तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। उसी एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद DOB आपको सबमिट करना है। जैसे आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, सॉरी, ये एप्लीकेशन नंबर फिल करोगे और DOB फिल करके सबमिट करोगे तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस है स्टार्टिंग से, रजिस्ट्रेशन से लेके आपका प्रिंट आउट निकलवाने का। इनकेस आप लोगों को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं दिल्ली का हूँ, और मैंने द्वारका ऑफिस जो आपके सेक्टर 10 में है, उस पर्टिकुलर ऑफिस में मैं गया हुआ था जब मेरे को विजिट करना था SDM ऑफिस में। अब उसमें भी क्या होता है कि आपने अगर जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको टाइम स्लॉट दिया जाता है, कौन से टाइम स्लॉट का आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप जाओगे वहाँ पे तो आप देखोगे ऑलरेडी आपका लाइन लगा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि आप सबसे जितना जल्दी जाओगे
वो आपके टाइम के हिसाब से नहीं है कि आपके लिए एसडीएम ऑफिस में एसडीएम अलग से बैठा रहेगा। आपको वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे आपको टोकन लेना होता है। जैसे मेरे केस में टोकन मेरे को 25 मिला था, जबकि मैं 10:30 बजे पहुँच गया था। मैं ये सोच रहा था कि 11 बजे का टाइम है, आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा, आधे घंटा बफर रहेगा। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपका कोई सा भी टाइम हो, अगर आप जल्दी पहुँच जाओगे उस दिन में तो आपको जल्दी टोकन मिल जाएगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, क्योंकि मैंने वहाँ पे ये भी केस देखा था कि किसी ने फॉर्म फिलअप करते समय कुछ और डॉक्यूमेंट्स डाल रखे थे और वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं गया था, तो उनका प्रोसेस जो है नल हो गया था। अब उनको बोला गया था कि अब दोबारा से अप्लाई कीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और इन केस जैसा कि मैंने बताया कि कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मुझे पिंग कर लीजिएगा। बाकी मैंने प्लान किया है कि वो दूसरा फॉर्म फिलअप वाला और रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो जो है मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। धन्यवाद।